नमस्कार जी। बड़े वर्षों के बाद आज एक ऐसी बात जो यूजी कृष्णमूर्ति के अलावा किसी ने नहीं बताई और उसको मनन करने में भी मुझे वर्षों लग गए। वो बात ये है, जैसे कुत्ता भौंकता है तो उसकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। इसी प्रकार हम दूसरे देश में चले जाएं, तमिल देश में, या फिर जहां हमें उसकी भाषा नहीं आती उस देश में चले जाएं, तो वहां भी हम कुत्ते की भौंकन ही सुनेंगे। इसी प्रकार आज जो भाषा हम बोल रहे हैं, ये भाषा भी अगर इसमें हमने मीनिंग ना दिए होते, उसकी व्याख्या ना की होती, शब्दों को मीनिंग ना दिए होते, हमने नाम को मीनिंग ना देते तो रूप नहीं आता, छवि नहीं आती कोई भी। हमने सबको मीनिंग दिए हैं, सबकी व्याख्या करी है कि ये हैं, उनको सत्य स्वीकार किया। मीनिंग देना माने सत्य, मीनिंग देना माने सत्य स्वीकार किया उसको। तो भाषा तो है कुत्ते की, अगर मीनिंग हटा लें तो ये भाषा भी चेतना को समझ में नहीं आएगी, वो क्या बोल रहे हैं। हम अगर मीनिंग हटा लें तो हम क्या बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आएगा हमें। तो वास्तव में किसी शब्द का कोई मीनिंग नहीं है। हमने बताया था ना पहले, सारे नाम और रूप दुनिया ने दिए हैं, और ये जो आप भाषा जो सुन रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, वो मीनिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं। भाषा रिकॉर्ड नहीं की जाती, क्योंकि भाषा तो चेतना को समझ में ही नहीं आती। मीनिंग ही समझ में आते हैं, वही मीनिंग रिकॉर्ड होते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, इस शब्द का क्या मीनिंग है। तो नाम तो दुनिया ने दिए हैं, लेकिन मीनिंग जो है ना, वो रिकॉर्ड मैंने करे हैं। और वो मैं भी एक आवाज है, वो भी कुत्ते की भौंकन है, उसको भी मीनिंग दे दिया, मैं हूं, ये मीनिंग देना हो गया। तो अपने को भी हम मीनिंग ना दे, वो भी एक कुत्ते की भौंक है। वो चेतना को समझ में नहीं आता, मैं जो करता, मैं शब्द समझ में नहीं आता चेतना को। उसकी भाषा तो मौन की है, वहां कुछ बोलना होता ही नहीं है। तो ये मीनिंग अगर हम हटा लें तो ये केवल भौंकना रह जाएगा। ये मीनिंग देकर हमने परमार्थ को भी जीविका चलाने का साधन बना दिया। जैसे कुत्ता जो भौंकता है वो रोटी के लिए और सेक्स के लिए भौंकता है, इसी प्रकार जितने भी जीव हैं, जितने भी मानव हैं, वो अगर भौंक रहे हैं कुछ, भाषा तो समझ में नहीं, किसी को भी नहीं आ रही, कोई सुनता तो कभी है ही नहीं कुछ, क्योंकि वहां केवल बोलना ही बोलना है, भौंकना ही भौंकना है। सुनने का तो सोच ही नहीं है उसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सुनने वाली तो चेतना है, और चेतना को कोई भाषा समझ में आती ही नहीं है, क्योंकि ये कुत्ते की भौंकन है। और मीनिंग दिए हुए हैं, केवल मीनिंग अहंकार ने दिए हैं, और अहंकार भी खुद मीनिंग है ना। तो इस बात को अगर आप समझ गए तो हम भोगते हैं केवल सेक्स के लिए और भोजन के लिए। वो सेक्स का रूप बदल जाता है, वो मोह में बदल जाता है, शिष्यों में बदल जाता है, लेकिन स्वभाव तो कुत्ते का ही रहेगा। और चेतना को अगर ये बात समझ में आ गई कि मुझे किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, और
किसी भाषा का कोई, किसी शब्द का कोई मीनिंग नहीं है। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो अभी अभी इसी क्षण मुक्ति हो जाएगी, इसी क्षण चेतना प्रकट हो जाएगी। क्योंकि जो सच्ची बात है वो यही है कि अगर हम मीनिंग हटा लें, मीनिंग माने व्याख्या जो हमने करी है कि ये है वो है, जैसे ये क्या है कि बिल्ली है, बिल्ली क्या है कि चूहा खाती है, चूहा क्या है कि धान खाता है, मतलब सबके उपयोग जाने हैं हमने हर चीज़ों के मीनिंग देकर। और ये उपयोग की भाषा का भी पता नहीं है, वो शब्द जो है फिसलते चले जाते हैं क्योंकि उसका कोई अर्थ है नहीं। एक ही शब्द को, जैसे पेड़ को ट्री भी कहते हैं, शरीर को कुछ बॉडी भी कहते हैं, और भाषा में और कहते हैं। तो ये केवल हमने शरीर शब्द में शरीर मौजूद नहीं है, किसी शब्द में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन हमने मीनिंग देकर उसको मौजूद मान लिया। मौजूद कोई चीज़ नहीं है। मैं शब्द में मैं मौजूद नहीं हूँ, उपस्थित नहीं है हम कहीं भी। हमने ये भोकन को मीनिंग देकर एक भूत तैयार कर लिया, एक भविष्य तैयार कर लिया, मीनिंग देकर, अर्थ व्याख्या करके। व्याख्या ना करे तो भूत भविष्य इसी क्षण खत्म। क्योंकि भोजन के लिए और सेक्स के लिए भूत भविष्य की आशा करना बेकार है। ये तो परमार्थ के बहाने उसने सुख का प्रलोभन दे दिया। उस दिन सुख मिला था, आगे मिलेगा, दुख का भय दे दिया, दुख आना जाए। तो ये दुख आदि ये सब जो है हमने व्याख्या करी है ना शब्दों की, इसलिए भय लगता है, नहीं तो दूसरा है ही नहीं कोई। चेतना समझती नहीं है किसी की भाषा को। तो जब समझती नहीं है, कुत्ते की भौंकन जैसे हम नहीं समझते, ऐसे ही ये भाषा भी वही कुत्ते की भौंकन ही है। अगर इसमें से मीनिंग निकाल दिए जाए, व्याख्या निकाल दी जाए इसकी, जो हमने है सब चीज़ों को माना है। तो क्या होगा, अभी अभी जो चेतना है वो प्रकट हो जाएगी। क्योंकि उससे समझ में आ गया कि मैं इस भाषा को भी नहीं जानती जो मैं बोल रही हूँ। ये दुनिया ने सारा उधार ज्ञान दिया और मैंने उसको याद किया है, उसके मीनिंग मैंने याद किए हैं, मीनिंग याद किए हैं, हमने रिकॉर्ड किए हैं, व्याख्या रिकॉर्ड करी है उसकी। और उसी व्याख्या के आधार पर हम जी रहे हैं। अपने को जीना कहते हैं, हम जी रहे हैं। वो सारी जानकारी हमारे पास आती है और हम रिस्पॉन्स करते हैं, इसी को जीना बोलते हैं। हम बताया था ना, जीना उसे कहते हैं कि इंद्रिय रूपी पहरेदार सो जाएं और अहंकार रूपी कंस को पता न चले, तब कृष्ण का जन्म होता है, तब जिंदे का जन्म होता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझें कि करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भुसता फिरे सुनी सुनाई बात। एक मोहल्ले के कुत्ते भौंक रहे थे, दूसरे मोहल्ले के भौंकने लगे, तीसरे के भौंकने लगे, चौथे के भौंकने लगे। उसने कहा क्यों भौंक रहे हो तुम? वो भौंक रहा है उस मोहल्ले का। फिर वो तो कहे वो भौंक रहा है। भौंक क्यों रहे हैं ये नहीं पता, हम भौंके जा रहे हैं, लेकिन दूसरे को देखकर भौंक रहे हैं। भेड़ चाल, जैसा दूसरा कर रहा है वैसा हम कर रहे हैं। तो ये बात हो गई है। दूसरा भौंक रहा है तो हम भी भौंक रहे हैं। एक से पूछा कि आपकी 7 पीढ़ियां पैसा खाती रहे, इतना पैसा है तुम्हारे पास, अब और क्यों कमा रहे हो? इसका पता नहीं है, कमा रहे हैं, जिसलिए दुनिया कमा रही है तो हम भी कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं ये नहीं पता। ये क्या है? वो लोभ, सुख का प्रलोभन और दुख का भय, बस, और कुछ नहीं है। और चेतना को तो ये भी नहीं पता ये सुख का प्रलोभन है या दुख है, कोई दुख का भय है, ये भय का भी उसको मालूम नहीं। वो तो भौंके जा रहा है, बस अपनी जानकारी को डर दिए जा रहा है और राग आकर्षण दिए जा रहा है, अपना लोभ दिए जा रहा है। जहाँ राग होता है वहाँ आकर्षण, सुंदरता दिखती है, वहाँ शुद्धि दिखती है, अशुद्धि दिखती नहीं है। और जहाँ अशुद्धि हो, जहाँ द्वेष होता है वहाँ शुद्धि अशुद्धि दिखती है, वहाँ शुद्धि नहीं दिखती। इसलिए सारे मीनिंग हटा लो तो अभी आप सदा से मुक्त हैं। नहीं को भी मीनिंग हमने दिया ये नहीं है, और है को भी मीनिंग हमने दिया ये है। तो ना नहीं है, ना सच है, ना झूठ है, दोनों ही नहीं है।
जितनी अच्छाइयाँ हैं वो हमारे में स्वतः हैं। अच्छाई के बहाने हम सेक्स और भोजन की भूख को ही भोगना चाहते हैं, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव है ना, जीविका चलाने के लिए, पैसे के लिए, पैसा पैसा पैसा। एक पागल की झोली आती है पुस्तक, उसमें आता है पैसा पैसा पैसा, नारी नारी नारी। ये दो ही चीजें जो हैं व्यक्ति को दिखती हैं। कुत्ता तो ईमानदार है, वो सेक्स और भोजन को बता के भोगता है ईमानदारी से, और हम ऐसे बेईमान हैं कि अपने सेक्स और भोजन की भूख को छुपा के भोगते हैं। लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसलिए इस चीज को समझ गए तो अभी अभी मुक्ति, नहीं तो बने रहो भोगते रहो। कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि सुनने का सूची नहीं है वहां, तो केवल भोंकने भोंकने का सूच है सबको, तो सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप अपने कल्याण में अगर अभी अभी उस चीज को चाहते हैं तो सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई को स्वीकार करते ही अभी अभी चेतना प्रकट हो जाएगी। मौजूद से प्यार किया जाता है, मौजूद का चिंतन नहीं किया जाता। ये मन जो है नहीं पे काम करता है पे काम नहीं करता है पे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उसने ये देख लिया कि ये भाषा भी कुत्ते की भाषा है, इसको मीनिंग दे दिए मैंने, इसलिए मुझे ये विशेष लगती है कुत्ते से, कि मैं कुत्ते से कुछ विशेष हूँ। मीनिंग दे दिया, अर्थ दे दिया, अपनी सत्ता दे दी उसने, उसको महत्व दे दिया, और फिर संबंध जोड़ लिया महत्व देकर, ये मेरा है और ये मैं हूँ। तो संबंध और सत्ता, ये मीनिंग जो दिया है, ये ही हमारी भाषा की अशुद्धि है। इस भाषा का केवल इतना ही उपयोग है, करंट में हाथ नहीं देना, गहरे पानी में जाना नहीं, जहर खाना नहीं, आग में हाथ नहीं देना, ऊपर छत से नहीं कूदना, एक्सीडेंट से बचना। शरीर को जिंदा रखने के लिए इसका उपयोग है। इसका उपयोग अध्यात्म के लिए, परमात्मा, आत्मा, अमरता, ये सब उसका भोंकना जो है वो मीनिंग दे रखे हैं उसने। भगवान को भी, गुरु को भी, सबको मीनिंग दे दिए हैं। और अहंकार खुद भी मीनिंग है, व्याख्या है केवल शब्दों की। दुनिया ने नाम दिए ना, हमारी पहचान असली पहचान थोड़ी है। हमने अपने को मीनिंग दे दिया, मैं हूं। और आप कुछ भी नहीं है, आप तो केवल एक याददाश्त हैं, याद किया हुआ, अपने नाम को दोहराते रहते हैं बार बार। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।